हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 में भाग फर्स्ट, कक्षा 7 में भाग सेकंड और कक्षा 8 में भाग 3 हमारा राजस्थान नाम से जो पुस्तकें चलती हैं, राजस्थान के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें उनकी अपन कंप्लीट बात कर चुके हैं। आज के इस लेसन में अपन शुरू करते हैं कक्षा 9। कक्षा 9 में आपकी जो पुस्तक चलती है राजस्थान राजकीय विद्यालय में, जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। देखिए, इस पुस्तक के अंतर्गत आपको जो आपकी विषय सूची है, इसमें आपको जो चैप्टर दे रखे हैं 1857 की क्रांति, कौन कौन सी रियासत में यहाँ पर देखिए क्रांति हुई थी। दूसरा चैप्टर है राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। तो इस वीडियो में अपन इन 4 टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन आपका 5वां, 6वां और जो 7वां चैप्टर है उसकी बात करके इससे जो बुक है इसको भी अपन कंप्लीट अध्ययन इसका कर लेंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर आपको इसमें दे रखा है 1857 की क्रांति। औरंगजेब के बाद में राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य किसने किया था? तो औरंगजेब के बाद में राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य मराठों के द्वारा किया गया था। मराठों ने पहली बार राजस्थान के कौन से क्षेत्र से धन इकट्ठा किया था? तो मंदसौर के निकट जो आपका मेवाड़ी क्षेत्र है, 1711 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ से मराठों ने लूटपाट की थी। ये अपन 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी आज़ादी से पहले की बात है। इसलिए अगर आप यहाँ पर मंदसौर और नीमच से ये मतलब इलाके देखेंगे तो क्योंकि राजस्थान का एकीकरण होने के बाद में 1 नवंबर 1956 के बाद में ये जो आपकी सीमा है ये डिसाइड हुई थी। तो थोड़ा सा जो एरिया है वो आपका नीमच वाला, मंदसौर वाला, वो राजस्थान का मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का राजस्थान में भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप किसके काल में हुआ था? तो बूंदी के बुद्ध सिंह हाड़ा दलेल सिंह को बदच्युत किया गया था। उसके द्वारा 1734 में सबसे पहले बूंदी रियासत में मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ था। किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया था? देखिए, नादिर शाह इसका राइट आंसर होगा। किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? तो 1761 से 1791 ईस्वी के मध्य राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? तो हुरडा नामक जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। उसमें यही उद्देश्य रखा गया था कि मराठों के विरुद्ध राजस्थान के जो सभी रियासतों के राजा हैं वो एकजुट होकर किस तरीके से मराठों को राजस्थान से भगाने का कार्य करें। राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया था? तो तुंगा की लड़ाई हुई थी 28 जुलाई 1787 को जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह के द्वारा और मराठा सेनापति महाजी सिंधिया के बीच में ये तुंगा की लड़ाई हुई थी। अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब कब्जा किया था? तो 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा किया था। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक राम सिंह थे, जोधपुर रियासत के शासक तखत सिंह थे, भरतपुर रियासत के शासक जसवंत सिंह थे, उदयपुर रियासत के शासक ये आपके स्वरूप सिंह थे, जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे, सिरोही रियासत शिव सिंह थे, धौलपुर के भगवत सिंह, बीकानेर रियासत के शासक सरदार सिंह, करौली रियासत के मदनपाल सिंह, टोंक रियासत के नवाब वजीरुद्दौला। इसके अलावा बूंदी रियासत के शासक कौन थे? राम सिंह थे, अलवर के विनय सिंह थे, जैसलमेर के रणजीत सिंह थे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे और प्रतापगढ़ के जो शासक हैं वो आपके दलपत सिंह थे। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह थे, डूंगरपुर रियासत के शासक उदय सिंह। और अंग्रेजों के द्वारा सबसे अंत में कौन सी रियासत के द्वारा संधि की गई थी? तो सिरोही रियासत के द्वारा संधि की गई थी। तो ये राजस्थान की जो 1857 की क्रांति के दौरान जो रियासतें एक्टिव रही थी उसमें कौन कौन सी रियासत में कौन कौन 1857 की क्रांति के समय शासक था, ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में 20 रियासतें थी, जिनमें 17 राजपूत थी, 2 जाट रियासत और 1 मुस्लिम रियासत। ये जो सारे आंकड़े हैं वो मैं आपको राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 9th क्लास की उसी में से बता रहा हूँ। अगर किसी भी आपको डाउट हो किसी में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अंग्रेजों के द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने पर जनता के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी? तो कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी गई थी। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा जो रियासत है उसके पीए कौन थे? तो मेजर बर्टन थे। 1857 की क्रांति के दौरान जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर के पीए कौन थे? मैकमोसन थे। भरतपुर के पीए मॉरिसन थे। जयपुर के पीए मेजर ईडन थे। उदयपुर के पीए
मेजर शावर्स थे। सिरोही के जेडी हॉल, ये इस बार आपकी जो रीट की एग्ज़ाम हुई है 2022 में, उसमें जेडी हॉल का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो हो सकता है कि अगली वाली एग्ज़ाम में आपको इनमें से और किसी का भी पूछा जा सकता है, वरना 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत में कौन सा शासक था, उनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ये अंग्रेजी छावनियाँ थी? तो 6 अंग्रेज छावनियाँ थी जिसमें भारतीय सैनिक रहते थे। देखिए, एक थी नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेज़ों की संख्या कितनी थी? तो 30 थी। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की जो ज्वाला है वो नशीराबाद सैनिक छावनी से भड़की थी। नशीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी के जवान थे? तो 15वीं बीएनआई और 30वीं बीएनआई। बीएनआई का मतलब होता है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसमें भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लांसर्स के जो सैनिक थे उन्होंने नशीराबाद में सबसे पहले 28 मई को क्रांति का बिगुल बजाया था। नशीराबाद की सैन्य टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह कब किया था? तो 28 मई को किया था 15वीं बीएनआई के द्वारा। नशीराबाद छावनी के 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किसकी हत्या हुई थी? तो देखिए, मेजर स्पार्टिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या नशीराबाद सैनिक छावनियों में क्रांतिकारियों के द्वारा कर दी गई थी। नीमच विद्रोहियों का किस स्थान पर जनता के द्वारा स्वागत किया गया था? तो निम्बाहेड़ा में स्वागत हुआ था। किस शासक ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के खाने और ठहरने की व्यवस्था की थी? तो शाहपुरा के शासक इसका आंसर होगा। आवा के ठाकुर खुशाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो एरिनपुरा के सैनिकों का नेतृत्व किया था। ठाकुर खुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को क्रांतिकारियों ने कब हराया था? तो 8 सितंबर 1857 को जो आपका बिथोड़ा का युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया था। क्रांतिकारियों व लॉरेंस की सेना के मध्य भीषण संघर्ष, ये 18 सितंबर को आपका जो चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, जिसको गोरे और कालों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ में किसने महाराणा और अंग्रेजों का विरोध किया था? तो रावत केसरी सिंह के द्वारा किया गया था। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर को हुई थी। मेजर बर्टन जो कि आपके कोटा के पीए थे ने अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी मानकर दंड देने की सलाह महाराणा को दी थी। तो जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था? तो 9 शर्तों वाली संधि के ऊपर हस्ताक्षर करना पड़ा था। कोटा महाराव को सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो करौली के शासक मदन पाल सिंह थे, वहाँ से कोटा के महाराव जो राम सिंह द्वितीय हैं उनको सैनिक सहायता उपलब्ध हुई थी। कोटा से क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा गया था? तो मेजर H.G. रॉबर्ट्स, जो कि 22 मार्च 1858 को उन्होंने कोटा के दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया था। कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया था? तो जयदयाल इसका राइट आंसर होगा। तोप के सामने इनको बांधकर बाद में तोप से उड़ा दिया था। धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो राव रामचंद्र व हीरालाल के द्वारा धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया गया था। धौलपुर में क्रांतिकारियों की किस बारी सेना ने खदेड़ा था? तो पटियाला से सेना आई थी। सलूम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया था? तो रावत केसरी सिंह का। कोठारिया के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया था? तो रावत ज्योत सिंह का। ठाकुर खुशाल सिंह की सहायता किसने की थी? रावत ज्योत सिंह ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी थी? तो उदयपुर के महाराणा के द्वारा। क्रांति की असफलता के बाद में स्वदेशी शिक्षा, स्वराज्य, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति किसने फैलाई थी? तो ये कार्य अर्जुनलाल सेठी के द्वारा, केसरी सिंह बारट के द्वारा और गोपाल सिंह खरवा के द्वारा मुख्य रूप से ये कार्य किया गया था। देखिए, दूसरा चैप्टर आपको 9th क्लास की बुक में दे रखा है, राजस्थान के क्रांतिकारी। कौन कौन से क्रांतिकारी हैं जो कि राजस्थान में हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी? तो देखिए, बांकीदास किसके राजकवि व काव्य गुरु थे? तो जोधपुर नरेश थे मान सिंह राठौड़, उनके राजकवि और काव्य गुरु थे बांकीदास। डोंगजी जवाड़ जी, तो देखिए कौन सी सैनिक छावनी को लूटा था? तो सीकर से संबंधित हैं और ये नशीराबाद सैनिक छावनी को इन्होंने लूटा था। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस कवि के दोहों से स्पष्ट होती है? तो सूर्यमल मिश्रण के दोहों से 1857 की क्रांति की शुरुआत स्पष्ट होती है। वो क्रांतिकारी काका भतीजा के नाम से फेमस है। तो डोंगजी और जवाड़ जी ये काका भतीजा के नाम से भी फेमस हुए हैं, बलजी गुरजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। राजस्थान का वह पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसने सर्वप्रथम फांसी खाई थी? तो ये अमरचंद बांटिया थे, जिनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। अमरचंद बांटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा था? तो तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देने का प्रस्ताव रखा था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। भारत
के किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। विजय सिंह के द्वारा कौन से समाचार पत्र चलाए गए थे? तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान नाम से समाचार पत्र चलाए गए थे। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो जैन विद्या प्रचारिणी समिति की स्थापना 1905 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वावधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई थी? तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना हुई थी, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। किसने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी? तो जयपुर के नरेश माधव सिंह द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं कौन सी हैं? तो अर्जुन लाल सेठी की जो रचनाएं उसमें शूद्र मुक्ति आता है, स्त्री मुक्ति आता है, महेंद्र कुमार, ये अर्जुन लाल सेठी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देवपुरा गांव शाहपुरा रियासत में 1872 को केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था। चेतावनीराज चुंगटिया किसकी रचना है? तो ये केसरी सिंह बारट की रचना है। चेतावनीराज चुंगटिया नामक 13 सोरठे पढ़कर कौन सा शासक प्रभावित हुआ था? तो उदयपुर के महाराणा थे जिनका नाम था फतेह सिंह। वो दिल्ली दरबार में आयोजित होने के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन बाद में वो रेलवे स्टेशन से वापस मेवाड़ की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, ये 13 सोरठे पढ़कर। केसरी सिंह बारट ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो केसरी सिंह बारट के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। केसरी सिंह बारट के पुत्र कौन थे? तो प्रताप सिंह केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। प्रताप सिंह बारट ने किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली थी? तो मास्टर अमीर चंद इसका राइट आंसर होगा। किस घटना के कारण प्रताप सिंह ने अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? देखिए, प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था बनारस कांड के कारण। 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1918 में 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हो गई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है? तो ये क्लीवलैंड का कथन है। नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई थी। राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। बिस्सा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तिलवा गाँव डिडवाना में बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ था। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तकों की रचना की थी? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज। ये सागरमल गोपा के द्वारा लिखी हुई 3 सबसे फेमस पुस्तकें हैं। सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़कर जिंदा जला दिया था? तो जैसलमेर जेल में। अप्रैल 1946 की यह घटना है। नानाभाई खांट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन नानाभाई खांट कर रहे थे। किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नानाभाई खांट की निर्मम हत्या कर दी गई थी? तो रास्तापाल कांड डूंगरपुर। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरदार हरलाल सिंह के द्वारा की गई थी। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? कप्तान दुर्गादास चौधरी थे। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहली महिला थी जो कि गिरफ्तार हुई थी। किसकी रक्षार्थ कालीबाई ने प्राणों की आहुति दी थी? 20 जून 1947 को। तो सिंगाबाई खांट इसका राइट आंसर होगा। शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो शेखावाटी में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था। अब देखिए, नेक्स्ट चैप्टर आपको 9th क्लास की बुक में दे रखा है, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक रहा था? तो दाखड़ जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक रहा था। किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास में रहा था? तो प्रथम चरण 1897 से 1915 के बीच में चला था। उसमें जो नेतृत्व है वो स्थानीय लोगों के पास में रहा था। बिजोलिया आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब जुड़ा था? तो दूसरे चरण में जुड़ा था, जब विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की कमान अपने हाथों में ली थी, या विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिजोलिया आंदोलन के किस चरण को पराभव काल की संज्ञा दी गई है? तो तीसरे चरण को, जो कि 1923 से लेकर 1941 तक चला था। बिजोलिया आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई थी? तो गिरधारीपुरा गांव में रखी गई थी। चौवरी कर, जो कि पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला जो कर था, जिसको चौवरी कर कहा जाता है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये करसन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया था? तो विद्या प्राचीरणी सभा का गठन विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया में किया गया था। विजय सिंह पथिक को उपरमाल के किसानों के द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया था? तो महात्मा जी के नाम से विजय सिंह पथिक को उपरमाल के किसानों के द्वारा संबोधित किया गया था। किसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया था? तो एक प्रताप समाचार पत्र था, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इस प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था।
1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने हेतु भेजा गया था? तो राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता इसका राइट आंसर होगा। बेंगो किसान आंदोलन की शुरुआत बेरकुंड मेनाल 1921 में हुई थी। बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। बेंगो किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को कौन सी संज्ञा मिली थी? तो बोल्शेविक समझौता इसको कहा जाता है। रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ का संबंध बेंगो किसान आंदोलन से संबंधित है। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व बोजी लंबरदार के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व बोजी लंबरदार ने किया था। मेय किसान आंदोलन को संगठित रूप मोहम्मद हादी ने दिया था। मोहम्मद हादी जो संगठन है इसकी स्थापना अंजुमन खादिम उल इस्लाम के द्वारा की गई थी। मेय किसान आंदोलन जो कि अलवर है उसका नेतृत्व चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया था। नीमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा हो रही थी उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया? तो जो डाबी कांड हुआ था वो बूंदी किसान आंदोलन से ही संबंधित है। डाबी कांड में कौन शहीद हुए थे? तो नानक भाई भील और देवीलाल गुर्जर इसमें शहीद हो गए थे। सीकर के जाट जो आंदोलन है उसके लिए किसानों को संगठित करने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? तो दाफी दादी थी। डाबड़ा कांड का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से है। कांगड़ा कांड का संबंध है वो बीकानेर किसान आंदोलन से है। डाबड़ा गांव कहाँ पर है? तो डीडवाना परगना में है। बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? तो 1937 में उदरासर के किसानों ने आवाज़ उठाई थी। दूधवा खारा जो कि चूरू में किसान आंदोलन का नेतृत्व हनुमान सिंह के द्वारा किया गया था। किस सभा में संघर्ष के दौरान रायसिंह नगर में हुई पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह शहीद हो गए थे? तो प्रजा परिषद 1 जुलाई 1946 को 17 जुलाई को बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। बीकानेर में परंपरागत लागबाग और बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? कुंभाराम आर्य के द्वारा किया गया था। कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो किसान यूनियन क्यों, ये कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना है। और आज का लास्ट चैप्टर जो कि राजस्थान में जनजातियों के जो भी आंदोलन हुए हैं उसके बारे में बात करें तो मेरो द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप के अधीन थे? तो ये मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अधीन थे। मेर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1818 में मेर विद्रोह शुरू हुआ था। भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड था। गोविंदगिरी कहाँ के निवासी थे? तो ये बासिया गांव डूंगरपुर के निवासी थे। बंजारा परिवार से इनका संबंध था। गोविंदगिरी किस जाति से थे? बंजारा थे। गोविंदगिरी के आध्यात्मिक गुरु साधु राजगिरी थे। भगत पंथ की स्थापना गोविंदगिरी के द्वारा की गई थी। गोविंदगिरी गतिविधियों का केंद्र तो ये बासिया गांव या फिर बेड़सा गांव जो कि आपका डूंगरपुर में पड़ता है, ये गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र रहा है। गोविंदगिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो मानगढ़ कांड सभी का आप पता होगा, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में सामना हुआ था। कारावास की सजा के बाद में किस क्षेत्र में गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? तो जालोद गांव, पंचमहल जिला, अहमदाबाद संभाग में। मोतीलाल तेजावत ये ओसवाल यानी कि बनिया परिवार से संबंधित थे। मोतीलाल तेजावत ने गरासिया और भीलों को संगठित करने का कार्य किया था। सरकारी नौकरी छोड़कर मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया था? तो परचून का व्यवसाय शुरू किया था। मोतीलाल तेजावत के द्वारा आदिवासियों में सुधार कार्य करने के लिए एक ही आंदोलन चलाया गया था। किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों में अपने संबंध मजबूत किए थे? तो चित्र विचित्र मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध वो मजबूत किए थे। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया था? तो सिरोही को बनाया था। मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया व मासिक भत्ता दिया गया? तो उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। राज्य में मीणा विद्रोह 1851 से 60 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जहाजपुर परगने से हुई थी। 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना 1921 में की गई थी। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर अजमेर में, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में। और ब्यावर और खेरवाड़ा ये दो ऐसी आपकी छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 9 में आपकी जो पुस्तक है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
और जो आपका 5वां चैप्टर है उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी 9th क्लास की जो बुक है राजस्थान अध्ययन की वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसके लगातार या तो नोट्स बनाते रहिए या आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, ताकि जो सारे आपके कंसेप्ट हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर देना और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सीरीज़ से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।